A very good morning, class 8. Today we are going to do some very important questions related to perfect squares or square roots. So let's discuss the another type. We have discussed few questions in the previous video also as well as in the class. So some very important questions to be started today. It is find the smallest number divisible by 8, 9 and 10. वो कह रहे हैं कोई ऐसा नंबर बताइए जो 8 का भी विच इज डिविजिबल बाय 8. ध्यान से समझना, नंबर इज डिविजिबल बाय 8 का मतलब क्या है. जैसे मैं लिखूं 2 इज डिविजिबल बाय 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो क्या कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो 8, 9 और 10 से डिविजिबल हो. कोई ऐसा नंबर ढूंढिए विच इज डिविजिबल बाय 8 भी हो, 9 भी हो और 10 भी. इज दिस क्लियर? तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस. कोई ऐसा नंबर. तो याद रखिए हमेशा जब भी कोई ऐसा नंबर है जो कुछ नंबर से डिवाइड होता है तो हमेशा उसका कोई मल्टीपल होता है. ठीक है ना. और दूसरी चीज जैसे 2 इंटू 3 6, 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है 6. तो कोई ऐसा नंबर ढूंढिए, ठीक है, विच इज द मल्टीपल ऑफ दिस. तो अब उन्होंने कंडीशन क्या दी समझिए. कोई ऐसा नंबर ढूंढिए विच इज मल्टीपल या डिविजिबल ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है. और साथ ही साथ वो क्या कह रहा है, वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए. तो याद रखिए स्मॉलेस्ट सच नंबर is given by, I'll be doing solution for question number 1. Smallest such number is given by LCM of 8, 9 and 10. LCM का मतलब ही समझो क्या होता है. LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब समझिए इस चीज से, लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट, कॉमन की कॉमन इज इन तीनों का कॉमन, मल्टीपल का मतलब डिविजिबल. तो बात बन गई कि इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकाल दूं तो मेरा वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा. ठीक है. तो लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 10 एंड यू ऑल नो दिस. 2 4s are 9, 5, 2 2s are 9, 5, 2 1s are 9, 5. प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहा हूं. 3 1 3 5, 3 1 1 5, अकेला बचा 5 1 1 एंड 1. सो एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. आपको बताया हुआ है जब भी 2 5 बने तो इनको अलग कर दो. 5 2 10, 2 2 4, 9 4 36. तो एलसीएम क्या आया, 360. तो 360 is the smallest number which is divisible by 8, 9 and 10. अब देखो ध्यान से कुछ चीज समझो, मैं जो सिखाने जा रहा हूं. 360 के जो मल्टीपल्स हैं 720, 1080, 1440, ये सब भी क्या है, हाँ, these all are also the multiples of these numbers. बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट कौन पर किससे पता चला कि भाई 360 के सारे मल्टीपल्स जो होंगे वो तो ऑब्वियसली मल्टीपल होंगे. बट हमारे पास ये सारे आंसर हैं अगर वर्ड स्मॉलेस्ट ना होता कि होता फाइंड सच नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय दीज नंबर्स. तो ये सारे आंसर थे और 360 के मल्टीपल्स कोई भी. तो ये मेरा आंसर आया स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट सच नंबर. सो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर, ये लिखने की जरूरत है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं. स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8, 9 एंड 10 इज 360. ऐसा किया. तो ये बता रहा है 360 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो होंगे. ये समझा दिया. तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 360. अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. वो कहते हैं फाइंड दी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर. स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए.
स्मॉलेस्ट तो है ही स्क्वायर। अब सोचो कि भाई 360 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 720 किसी का स्क्वायर है नहीं, 1080 किसी का नहीं है, 1440 किसी का नहीं है, तो क्या होगा स्क्वायर? तो वो बताएगा मेरे को इसकी पेयरिंग। ये पेयरिंग बनी, ये पेयरिंग बनी, ये पेयरिंग नहीं बनी 2 और 5, तो मैं क्या लिखूंगा? 360 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। So 2 and 5 does not make any pair। पेयर नहीं बना रहा ना। और वैसे भी अगर देखो पीछे एक 0 है, हमें 36 होता है 6 का स्क्वायर, और 0 2 हो तो स्क्वायर जनरेट होता है, इवन हो मतलब, तो एक 0 कैसे ऐड होगी? मल्टीप्लाई होगी, मतलब 10 मल्टीप्लाई करेगा। 2 and 5 does not make any pair in 360। So therefore क्वेश्चन था, therefore to make 360 a perfect square, 2 into 5 that is 10 must be multiplied, 10 must be multiplied। So therefore 360 into 10 is equals to 3600, which is a perfect square, which is a perfect square। And so therefore 360 is smallest square number divisible by किसके साथ? 8, 9 and 10। अंडरस्टूड एवरीवन? तो पहले हमने चेक किया स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर में देख लिया क्या कमी है, कौन पेयर नहीं बना रहा, जो पेयर नहीं बना रहा वो लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपका नंबर आ गया। इसी में एक और पूछ सकते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 3600 किसका होता है? ये तो आपको आना चाहिए टिप्स पे, 60 का स्क्वायर होता है। तो 3600 का रूट, सॉरी 60 का स्क्वायर में लिख सकता है, यहाँ रूट लिख चुका हूं, तो 3600 का रूट 60। सो दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, सॉरी 3600, एंड दिस इज माई आंसर। ओके, अगर स्मॉलेस्ट नंबर है तो वो 360 है, तो उसी के पेयरिंग चेक कर ली, उसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर बना। क्लियर क्लास? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस these two, okay, and the second one is more important। so let's understand what is this question all about। वो कहते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर which must be subtracted from। अभी तक हमने किए थे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो पेयर नहीं बनाता था उसे डिवाइड किया, उसे मल्टीप्लाई कर देते थे। बट अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? which must be subtracted or which must be added to this to make it a perfect square। so let's do question number 1। okay, what must be subtracted? so let's find 7581 का स्क्वायर रूट क्या निकल रहा है? पेयरिंग पीछे से 8 8 का 64, 15 में से 5 में से 4 गए 1 1 1 8 1। अब 8 के साथ 8 का डबल 16, क्या लगाया जाए? 1 6 4 4 पे करें, 4 4 का नहीं, ये ज्यादा पे चला जाएगा कि नहीं? चले जाएगा। लेट्स ट्राई इट एट 5 5 5 से 25, 2 6 5 से 32, 3 8। सो 6 पे भी चेक करते हैं, 6 6 से 36, 3 कैरी, 6 6 से 36, 3 39, 6 1 6 3 9, तो 9 पे भी चला गया। 7 पे चेक करते हैं, 7 7 से 49, 4 7 6 से 42। अब आप सोचेंगे 1 पे नहीं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है। 7 7 से 49, 7 6 से 42, 4 46, 4 11। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि 1 इस पे किया तो आंसर आया 1169 एंड माय रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 12। तो जो रिमाइंडर 12 आया, मतलब ये क्या रहा है कि मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सो देयरफॉर एज रिमाइंडर इज 12, सो देयरफॉर 12 must be subtracted, 12 must be subtracted from 7581 to make it a perfect square,
अब कहानी यहां तक नहीं रही, वो अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। तो न्यू नंबर क्या आया, न्यू नंबर आया मेरे पास 7581 माइनस 12, तो ये बना 11 माइनस 2 9, 7 माइनस 1 6, 7569। तो इसका स्क्वायर रूट ढूंढते हैं 7569 का। ये अब क्योंकि हमें पता है किसी का स्क्वायर है तो इसमें रिमाइंडर 0 बनेगा। सो 8 8 64। वैसे भी आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि अगर यहां पे 87 आया है, ठीक है, तो उसको सब्ट्रैक्ट किया है तो 87 का स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आया मेरे पास 11 6 9, 8 का डबल 16, 167 को 7 पे किया तो मेरे पास जनरेट हो गया 1169। तो देयरफॉर यहीं पे भी हिंट हो गया था कि मेरा आंसर 87 है। 7569 का रूट इज 87 आंसर। ये आंसर है और ये आंसर है। इज दैट क्लियर? कि जो लॉन्ग डिवीजन लगाई, जो रिमाइंडर बचा वो सब्ट्रैक्ट कर दो। बट द सेम सिनेरियो डज नॉट हैपन इन केस ऑफ एडिशन, क्योंकि वो कह रहा है इसमें कुछ ऐड करो। अब यहां पे ध्यान से समझना मैं क्या करने जा रहा हूं। ये तो दोबारा शो करना ही करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, क्लियरली 87 का जो स्क्वायर है वो 7581 से छोटा है। अभी तो कुछ रिमाइंडर बचा, ठीक है। 87 का स्क्वायर अभी हमने निकाल भी लिया, बात 7569 होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं इस नंबर में कुछ ऐड करूंगा तो अगला स्क्वायर क्या बनेगा, 88 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो दो मेथड है, मैं मेथड 1 बता रहा हूं और मेथड 2 जो जनरली स्कूल्स में कराया जाता है, ठीक है। पहले मेथड 1 पे आते हैं जो मैं प्रेफर करता हूं कि क्लियरली 87 का स्क्वायर इज लेस देन 7581। सो देयरफॉर इफ वी ऐड any number in 7581, the next possible square is 788 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 88 का स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। 88 इंटू 88, आपको मैंने सच वो भी कराया हुआ शॉर्टकट मेथड, तो वो लगाएं क्यों, हम ये अब शॉर्टकट सीख ही लिया। तो 88 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, तो 8 इंटू 8 इंटू किससे करते हैं, 20 से। 8 8 का 64, 64 2 जा 128, तो 1280 ऐड कर दो, 4 8 6 14, 4 1 5 2 7, 6 और 1 7। सो दिस कम्स आउट टू बी 7744। देखो यही फायदा होता है शॉर्टकट्स का, क्विकली आंसर आते हैं। तो 7744। तो नेक्स्ट पॉसिबल स्क्वायर ऑफ 88 इज दिस। अब वो कह रहे हैं क्या इसमें ऐड करें, ठीक है। तो नंबर शुड बी एडेड, नंबर टू बी एडेड विल बी गिवन बाय 7744, जो अगला स्क्वायर है, माइनस जो नंबर दिया हुआ 7581। 4 में से 1 गए 3, 14 में से 8 गए 6, 6 में से 5 गए 1, सो 163 मस्ट बी एडेड इन 7581। मैं दोबारा चेक करके बता देता हूं, देखो 7581 में 163 ऐड किया, 4 14 5 1 6 और 1 7, 7744। इज दैट क्लियर? तो ये याद रखना है, ये सबसे इजी वे है, बट जनरली स्कूल्स में ये ऐसे नहीं कराया जाता, ठीक है। मैं वो बताता हूं वो क्या करवाते हैं एंड हाउ दे मेक द क्वेश्चन मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं मेथड 2 यहां कर रहा हूं क्योंकि वहां की स्पेस भी मेरी जरूरत हो। मेथड 2, ठीक है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, खुद समझो। इसमें कुछ ऐड करूंगा तो वो 87 तो पहले इससे कम है, तो इससे अगला स्क्वायर आएगा, इससे अगला क्या है 87 के अगला 88, तो उसका स्क्वायर निकाल दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास आंसर आ गया कि 163 मस्ट बी एडेड, 163 मस्ट बी एडेड। अब व्हाट इज दिस मेथड, सेकंड मेथड, ध्यान से समझना। मुझे ये कैलकुलेशन तो यहां दोनों केसेस में यहां भी शो करनी है, पहले यहां भी करनी है, वो तो सेम क्वेश्चन ही है, मैंने अलग अलग कर दिया। मेथड 2 क्या कहते हैं, 7581 आपके पास नंबर है। अब यहां पे हमने धक्के से ना 87 से नहीं शो करना, 88 बनाना है। कैसे करते हैं देखिए,
8 8 का 64, 11 81, तो 8 का डबल 16, तो 87 तो मैं निकाल चुका हूं, 88 निकालिए क्या आता है। 88 का किया तो 168 इंटू 8, 8 8 का 64, 6 कैरी, 8 6 का 48, 6 8 6 का 48, 6 54, 5 कैरी, 8 1 से 8 13, तो 1344, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। 4 माइनस 1 3, 14 माइनस 8 6, 3 अच्छा एलसीएम लिया था 2 माइनस 1 163 आ गया। सो हमें दूसरा मेथड क्या है कि जो मैंने यहां पे आपको वैसे ही समझा दिया वर्बली कि अगला होगा, तो इसने अगला निकाल दिया। अगले के टाइम रिमाइंडर क्या है 163, एज द रिमाइंडर इज माइनस 163, so therefore 163 must be added to इसके बीच में 7581 to make it a perfect square, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिल नाउ व्हाट वी हैव डन। अगर सब्ट्रैक्शन का आ जाए तो जो रिमाइंडर है वो माइनस कर दो, अगर एडिशन का आता है तो याद रखना मेथड 1 कहता है कि ये तो मुझे पता ही है इससे छोटा है, तो उससे अगला क्या होगा 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर का निकाल दिया, पुराने का वैल्यू पता है जो क्वेश्चन में, वो सब्ट्रैक्ट की सिंपल आंसर आ गया। दूसरा वे क्या कहता है कि 87 ले लिया धक्के से 88 करो ताकि उससे बड़ी वैल्यू हो, जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, वो जो रिमाइंडर है उसी को नेगेटिव को नहीं उसी को ऐड कर दो, यू गेट दी परफेक्ट स्क्वायर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में आया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा 6 6 6 6 6, ओ सॉरी माय मिस्टेक, 9 9 9 9 9 9, इज इट फाइन ग्रेटेस्ट 6, पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है मुझे नहीं पता, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट इसमें ऐड करूंगा कुछ के सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर ऐड करूंगा तो नंबर तो 7 डिजिट का बन गया, तो दैट मींस मुझे कुछ ना कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है लेट्स फाइंड इट आउट। ठीक है, पहले तो इसका वो निकाल ले, तो सब्ट्रैक्शन तो इजी आपको पता ही है, 9 9 जा 81, 9 में से 1 गए 8, सो 9 का डबल 8, सो 1 8 9 9 पे करते हैं, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, 8 80, 8 9 1 जा 9 8 70, तो ये 9 पे गया। एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करो, ठीक है, 9 में से 8 9 8 में से 7 1 198 99 99 का डबल 198, अब इसको फिर 9 पे दिख रहा है मेरे को, तो 198 9 पे किया, 9 9 से 81, 9 8 से 72, 8 80, 8 कैरी, 9 9 से 81, 8 89, 8 कैरी, 9 1 से 9 8 70, सो 17901 ये 9 पे गया। ठीक है, तो 9 1 8 9 18 में से 9 गए 9 1998, सो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर है 1998, सो नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड क्या आ गया इज 1998। अच्छा, यही क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर ऑब्टेन, तो पहले तो न्यू नंबर निकालें, वैसे तो स्क्वायर रूट पता है ट्रिपल नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या आया, न्यू नंबर क्या आया, न्यू नंबर इज 999999 माइनस 1998, 9 में से 8 गए 9 0 0 8 9 9, ठीक है, तो इसका रूट भी निकाल देते हैं, हियरिंग 9 9 जा 81, 9 में से 8 गए 8 18 80, 9 का डबल 8, तो यहीं पे किया हुआ था, 9 पे गया 17 कुछ गलती कर दी, यहाँ पे है 1701, 10 में से गए 9 7, 8 में से 7 गए 01, तो 999 का डबल 198, तो 9 पे गया। तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, आपको शॉर्टकट क्लियर याद होना चाहिए, हमेशा इसी का स्क्वायर होगा, सो देयरफॉर 9 9
8001 इज इक्वल टू 999। इसी क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? अगर यही क्वेश्चन को चेंज कर दे, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 1 5 जीरो, तो इसमें ऐड वाला, तो ऐड वाला क्या करोगे, जो नंबर आएगा उससे अगले का स्क्वायर वो माइनस कर दोगे इसके साथ, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज मिल रहे हैं रिगार्डिंग योर प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, so let's start with doing the square root of a rational number. So guys, there is nothing difficult in finding the square root of a rational number. It is exactly same. Okay, तो माइंड में आ जाता कि पता नहीं यार मल्टीप्लिकेशन आ गई, डिवीजन आ गई, तो क्या होने वाला आंसर। ठीक है, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। whenever there is a division in a rational number, like in these two cases, first thing we need to do, first thing we need to check it out if there is any common factor in division. Simplify the division by cancelling it. Simplify by cancelling the common factor. Simplify by cancelling the common factor. Second step, that check it out. The given numbers are squares of any natural number if yes, then apply the squares of that number and cancel it with root. Fourth, you will get the answer. ये मैंने अपनी भाषा में लिखा था कि आपको समझ आ जाए कि क्या है ये सब। मैं आ जाता हूं इन क्वेश्चन पे, थोड़ा और इजी होगा। रूट 49 किसका स्क्वायर होता है? हाँ जी, 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो 7 का स्क्वायर इनटू रूट 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। हाँ जी, तो मैं आपको कुछ और एल्गोरिथम भी बता दूं, कुछ की रिजल्ट्स आपने टिप्स पे याद रखने हैं। a की पावर m इंटू a की पावर n, जब भी बेस जब भी सेम हो, पावर चेंज हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आपने लिखना है a की पावर m प्लस n। ठीक है, अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर यही आपस में डिवाइड हो रहे हो तो इन्हें करना है a की पावर m माइनस n। और ये अगर पावर ऐसे हो रही हो, a की पावर m उसकी पावर n, तो इसे लिखना है a की पावर m n। तो ये 3 रूल। फिर 3 रूल और याद रखने हैं आपने। वो 3 रूल क्या है? अगर a की पावर m है, b की पावर भी m है, तो आप देख सकते हो a b की पावर m। ठीक है, a की पावर m है, b की पावर m है, तो a b की पावर m। a की पावर m है अपॉन b की पावर m है, मतलब पावर सेम है इनको क्वेश्चन पार्ट में, उसकी पावर है। इज दैट क्लियर? तो ये छोटे छोटे टिप्स याद रखने हैं आपने हमेशा के लिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज, एनीथिंग पावर 0 हमेशा 1 होता है। एनीथिंग पावर 0 हमेशा 1 होता है, इसको याद रखना। एनीथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1। फिर एक और चीज याद रखनी है, 1 की पावर एनीथिंग, ये हम जनरली 9th में आके बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। मैं आपको 8th में बता रहा हूं, 1 की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, चाहे पावर पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये प्रॉपर्टी लग रही है। हाँ, a की पावर m, b की पावर m, पावर सेम है, अंदर लग गया तो लिख दूंगा 7 इंटू 5 की पावर m। ठीक है, उसका रूट 7 की पावर 7 इंटू 5 35 का स्क्वायर, उसका रूट। तो मैंने क्या लिखा, सिंप्लीफाई करने के बाद रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल कर देते हैं, तो रूट 35 का स्क्वायर आंसर इज 35। ये स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को नलिफाई करते हैं। ठीक है, ऐसे आ जाओ इधर, 7 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी लगी, a की पावर है, b की पावर है, तो 7 ओवर 5 का स्क्वायर अंडर द रूट।
और स्क्वायर और रूट आपस में क्या कर देते हैं, नलीफाई, तो आंसर आ गया 7/5। तो कुछ मुश्किल नहीं है, कहने को स्क्वायर रूट से, और इनमें से कोई कॉमन फैक्टर भी ना था तो कैंसिल हो जाए। पहले चेक करते हैं, मुझे पता है इतना तो हम 32 का स्क्वायर जान ही चुके हैं कि 243 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 867 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो कुछ कैंसिलेशन होगी। तो एक चीज और, इसको रूट के भी कुछ रूल्स याद करा दूं, सर्च के रूल। रूट ए इंटू रूट बी इज ऑलवेज रिटन एज रूट ए बी। रूट ए अपॉन रूट बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज रूट ए अपॉन बी, अलग, ठीक है। रूट ए प्लस रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए प्लस बी। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, या माइनस भी हो जाए तब भी। तो प्लस माइनस में जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस में क्या जस्टिफाइड है वो बताता हूं। रूट ए प्लस रूट ए इज इक्वल टू 2 रूट ए, इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। रूट ए माइनस रूट ए इज 0, ठीक है। अगर सेम रूट है, प्लस माइनस में अगर अलग कोई रूट सम नहीं होती, तो इससे मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 243 ओवर 867, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज अपनी फॉर्मूला कॉपी में शिफ्ट कर लेना, क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब सिलेक्टिव इनके चैप्टर्स आएंगे तो इन्हें रेशनल नंबर चैप्टर में भी इन्हें और डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये 3 पे जाता है, इसको चेक कर लेते हैं। 8 6 14 7 21 381 सा, ये स्क्वायर होता है 9 का। 3 2 सा 6 26 3 8 सा 24 27 3 9 सा 27, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो ये मेरे पास बना रूट ऑफ 81 ओवर 289, तो इसे लिख सकता हूं रूट 9 का स्क्वायर ओवर 17 का स्क्वायर, और इसको इकट्ठा कर दूं 9/17 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर है अंडर द रूट, तो स्क्वायर और रूट कट के आंसर आ गया 9/17। इज दैट क्लियर? तो कुछ भी नहीं है, रेशनल नंबर्स के रूट्स भी वैसे ही निकलते हैं जैसे रेगुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सो दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, है तो रेशनल नंबर्स ही है। तो पहले तो इसको निकाले, है क्या 101 into 4 40400, तो ये बना 40401 अपॉन 400। तो इनके स्क्वायर रूट निकालने थे, ठीक है। तो 404, ये तो मेरे को पता है 20 का स्क्वायर होता है, ये नहीं पता, तो लेट्स फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। 40401, पीछे से स्क्वायरिंग की, 2 2 सा 4, 0 आ गया, ऊपर से पूरा पेयर आया 04 का, 2 का डबल 4, 4 को 1 से करता हूं तो 41 मतलब बड़ा बनता है, तो 0 से किया तो 0 आया, ये आया 4, ऊपर से आ गया 01, 20 का डबल 40, 1 पे किया तो ये आया 401, तो कैंसिल खत्म। तो ये क्या बना, इट इज बेसिकली 201 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर अंडर द रूट, और आई कैन राइट 201 अपॉन 20 सारे का स्क्वायर अंडर द रूट, तो आंसर स्क्वायर और रूट कैंसल, 201 अपॉन 20 इज द आंसर। Understood? Quite easy. Okay class, very important topic. Generally 2 mark question comes from this topic. Finding the square root of a decimal numbers. तो डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से समझना, देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, हम पेयरिंग पीछे से करते थे पेयर बना के, तो अब क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, इसकी पेयरिंग हल्की सी चेंज होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। कैसे याद रखना, 2 हिस्सों में। तो ये मेरा क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है, 1 पार्ट इज बिफोर द डेसिमल एंड अदर पार्ट इज आफ्टर द डेसिमल। तो बिफोर द डेसिमल तो वैसे ही होनी है पेयरिंग जैसे हम आगे करते हैं, जैसे कि पीछे से पेयर ए का तो 1 रह गया, पीछे इसके आगे तो है ही कुछ नहीं, खत्म हो गया, तो पेयर ही 0 का रह गया, ठीक है। बट डेसिमल के बाद जो पेयरिंग है वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसे, ये होती थी लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ये हो जाती थी लेफ्ट टू राइट, जैसे पेयरिंग ये बनेगी। इज इट क्लियर? तो डेसिमल के बाद पेयरिंग ये बनेगी। इज दिस क्लियर? तो ये याद रखना चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 पे गया, 2 2 सा 4, ऊपर से पेयर 77 आया, 2 का डबल 4, 41 सा 42 से 84 होता है, तो 1 पे गया, तो 7 - 1 6, 7 - 4 3, ऊपर से अब डेसिमल, जैसे ही डेसिमल इंट्रोड्यूस हुआ यहां पे डेसिमल लगा दो, 42 पूरा नीचे आया, 3 6 4 2, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है, जहां पे डेसिमल है वहीं पे डेसिमल। 21 का डबल 42, सो 42 को 5 पे करूं तो 2000 के आसपास आएगा,
9 पे करूं तो 3600, 8 पे करके देखते हैं 4 2 8 8 8 8 64, 6 कैरी 8 2 16, 6 22, 2 कैरी 8 4 32 एंड 2 34। तो ये आ गया 8 पे गया तो बेटा 3 4 2 4, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से 2 5 आया, 2 1 8 का डबल 16 3 एंड 4 36, पीछे 5 है तो क्लियर उन्होंने कहा इसको डेसिमल निकालिए। तो 436 को 5 पे करके देखते हैं, 5 5 से 25, 6 5 2 32, 3 5 से 15, 3 18, 1 कैरी 5 4 से 21। सो 5 पे गया ये, सो 2 1 8 2 5। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई मुश्किल नहीं है बेटा इसमें। पेयरिंग डेसिमल से पहले वैसे ही जैसे रेगुलर करते हैं पीछे से, पर डेसिमल के बाद आगे से। सो रूट ऑफ 477.4225 इज इक्वल टू 21.85। कुछ बच्चे इसी को ऐसे भी कर लेते हैं, 477.4225 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, एक ही बात है, बट इससे लेंथी हो जाएगा। इट्स बेटर टू डू अंडरस्टैंड आवर न्यू थिंग। तो चलो इस पे आते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस 0 है तो 0 पे गया, ठीक है, डेसिमल वैल्यू लग गया। एक पेयर दो पेयर, तो दो पेयर के 2 जीरो तो डायरेक्टली लगाई दो। हाँ, तो 2 लगाने के बाद हमारे पास 0 ही आया नीचे, तो ऊपर से आया पेयर 82 का। 82 था 9 पे, 9 9 जा 81, ऊपर से 1 बना 81, 9 का डबल 18, किस पे करें 1 पे करें, सो 181। सो योर रूट ऑफ 0.00008281 इज इक्वल टू 0. देखो 1 2 इसके तो 2 जीरो डेसिमल के बाद लग गए, तो 91 इज द आंसर। क्लियर? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस प्लस। तो बात देखो है तो 15625, सिर्फ डेसिमल की पोजीशनिंग है, तो लेट्स फर्स्ट फाइंड 15625। तो पीछे भी इट्स एन नेचुरल नंबर, 1 1 जा 1, 56 नीचे आ गया, 1 का डबल 2, 22 2 जा 44, 6 में से 4 गए 2, 1 2 2 5, 12 का डबल 4, पीछे 5 है तो 5 पे चेक करते हैं, 2 4 5 इंटू 5, 5 5 से 25 से 22, 5 2 10 to 12, सो 5 पे गया तो 1 2 2 5, ये 0 आ गया, ठीक है। सो 15625 का रूट क्या आया मेरे पास 125। अब उसने कहा इसको यूज करो और फाइंड करो। मेरे पास पहली वैल्यू है 156.25, दूसरी वैल्यू है 1.5625। तो इसे मैं लिख सकता हूं बेटा रूट ऑफ 15625 अपॉन 100, डबल 2 डेसिमल प्लेस पे, और 15625 अपॉन 10,000, 2 पेयर बन गया जीरो से। तो ये लिख सकता हूं ऐसे 15625 अपॉन रूट 100, रूट्स अलग अलग हो जाते हैं, आपको कहा था डिवीजन में, एंड 15625 अपॉन रूट ऑफ 10,000। यहां पे एक पेयर, यहां पे 2 पेयर, तो इसका रूट तो मैं निकाल चुका हूं 125 अपॉन रूट 100 होगा 10, प्लस 125 अपॉन 100, तो इसका आंसर आया 12.5, इसका आंसर आया 1.25, तो दोनों को ऐड कर दिया, आया मेरे पास 13.7। क्वाइट इजी, सिर्फ मैंने उनके रिजल्ट्स को यूज किया एंड वी हैव फाउंड द आंसर। इज इट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक चीज याद रखो, यहां पे ये नहीं आया 1.625, क्यों नहीं आया? देखो क्या बनता, 15625 अपॉन रूट 1000 किसका स्क्वायर नहीं होता, नंबर एंडिंग विद 0 मस्ट हैव इवन नंबर्स, तो इवन जीरोस नहीं है, तो दिस विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लास दिस पर्टिकुलर टाइप वी नीड टू अंडरस्टैंड इट बाय हार्ट, बिकॉज ये आपको आने वाली क्लासेस में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। जनरली दिस टाइप बिलोंग्स टू either terminating or non-terminating decimal or non-terminating repeating decimals और irrational numbers। तो ध्यान से समझना, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, अप्रोक्सीमेट पहले उसमें कहते हैं कि भाई ये अंदाजा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट्स
यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, फाइंड रूट 2 अप टू 3 places of decimal, up to 3 places of decimal using long division, using long division। ठीक है, तो रूट 2 की वैल्यू निकालते हैं। 2 आ गया, अप टू 3 प्लेसेस कहा है, तो ये तो रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो ये एंडलेस है, डेसिमल के बाद वैल्यूज खत्म ही नहीं होती। मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे अगर कहो तो शो करता हूं तो देखना आंसर खत्म नहीं होगा। 2 का रूट 1.414, मुझे पता चल चुका है इसका आंसर 1.414 है, तो 1.41413562237 बिकॉज इट इज अ इरेशनल नंबर। वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस इन डिटेल व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, बट अभी के लिए आप ये समझो हमें 3 प्लेसेस तक आंसर चाहिए। रूट 2 की वैल्यू निकालते हैं अप टू 3 प्लेसेस। 1 1 1 आ गया, पेयर आया डबल जीरो, डेसिमल इंट्रोड्यूस हो गया, 1 का डबल 2, 2 4 4, 196, रिमाइंडर 4, फिर से 2 zeros, 400 बन गया, 14 का डबल 28, 1 पे करते हैं 281, क्योंकि 2 पे करूंगा तो 500 प्लस हो जाएगी। 10 में से 1 के 9, 9 में से 8 के 1, 3 में से 2 के 1, ऊपर से फिर 3 प्लेसेस पूरा करने के लिए 2 zeros, 141 का डबल 282, 4 पे चेक करते हैं 2824, 4 4 से 16, 4 2 से 819, 8 4 से 32, 4 2 से 8 3 11, तो 11296, 10 में से 6 गए 4 0, 8 में से 2 गए 6, तो उनमें मेरे को ऑलरेडी 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कहा था। ठीक है, सो देयरफॉर रूट 2 कम्स आउट टू बी 1.414। इज इट क्लियर? तो गाइज आपने ना कुछ और वैल्यूज भी ढूंढनी है, लाइक रूट 2, रूट मैं आपको 10 तक ही याद करा देता हूं अब से। रूट 1 1 होता है, रूट 2 1.414 होता है, रूट 3 1.732 होता है, रूट 4 होता है 2, तो इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। रूट 5 होता है 2.236, रूट 5 होता है 2, रूट 6 होता है 2.45, ठीक है। रूट 7 होता है रूट 7 इज 2.65, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। रूट 7 इज 2.65 या 2.645, एक ही बात है। रूट 8 होता है 2 इंटू रूट 2, तो 2.828, ठीक है। रूट 9 होता है 3, ये भी हमें पंगा लेने की जरूरत नहीं है। रूट 10 होता है 3.16, मैं एक बार क्रॉस चेक कर देता हूं। रूट 10 इज 3.162, तो ये आपने सारी वैल्यूज एक्सेप्ट 4, ये तो डायरेक्ट वैल्यूज है ना, तो ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है पूरी लाइफ, और ये वैल्यूज आपने हमेशा अपने इस मेथड से सॉल्व करके भी देखनी है। इज इट क्लियर? ओके क्लास, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स यूजिंग एस्टिमेशन और हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यार एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन मींस अंदाजा, तुक्का। हिट एंड ट्रायल मींस भी यही होता है, तुक्का। तो रूट 10 की वैल्यू निकालनी है, तो तुक्के से निकालना है। तुक्के से कैसे निकालना है? तुक्का भी ऐसे लगाना है कि वो लगे निशाने पे जाके, ठीक है ना। तो रूट 10, अब खुद सोचो बेटा, रूट 10 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं? रूट 10 के आसपास होता है बेटा रूट 9 और रूट 16, होता है कि नहीं होता? रूट 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो क्लियर कट। और रूट 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो क्लियर कट है कि जो रूट 10 है 3 और 4 के बीच में आए। अब देखो, जब आप बड़े हो गए ना तो मैं तुक्के में से भी तुक्के निकाल के दूंगा, बट अभी कुछ और चीज समझो। रूट 10 9 के पास में 10 है कि 16 के पास में 10 है? 9 के पास में 10 है, तो ये वैल्यू होनी चाहिए 3.1 और 3.2 के आसपास। 3.1 और 3.2 के आसपास ये वैल्यू जानी चाहिए रूट 10, ठीक है। तो और तरीका क्या है जो हमारा बुकिश वे है, वो क्या होता है कि भाई 3 और 4 के बीच में सबसे पहले मिडिल वैल्यू क्या आएगी? 3.5। हम क्या चेक करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ दिया, आगे चेक करते हैं 3 लाइज बिटवीन 3.5 to 4 है, तो
3.5 का स्क्वायर चेक करते हैं। 3.5 का स्क्वायर आता है, हमें 5 के वाले स्क्वायर आती है ना, 5 के स्क्वायर कैसे होते हैं, 3 4 12, 12.25। तो ये तो बहुत बड़ा है इससे, तो मतलब हमें इसे और रिड्यूस करना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है, 3 और 3.5 के बीच में है 3.3, ठीक है, उस पर चेक करते हैं। 3.3 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। 33 का स्क्वायर शॉर्टकट से लगाएं, 9309, ठीक है, प्लस क्या करें, 3 3 9, 9 20 180, तो 9 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। तो डेसिमल एक प्लेस पे है तो स्क्वायर हो गया डबल प्लेस पे, तो यह है 10.89, मतलब इससे अभी दूर है। तो 32 पे चेक करते हैं, ये तो आप सबको टिप्स का याद होना चाहिए। 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो ये बना 10.24, तो 10.24 और पास में आ गया। 32 का स्क्वायर 10.24 और 31 का स्क्वायर भी आपको होता है, 31 का स्क्वायर होता है 9.61, तो 3.1 का स्क्वायर आया 9.61। तो बेटा 10 के आसपास कौन है, 10.24 के 9.61, 10.24 हम क्या लिखेंगे, एज 10.24 इज क्लोजर टू 10 देन 9.61, so therefore root of 10 is equals to 3.2 approximately, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, ऐसे क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। √410 मुझे पता है √400 जो 20 का स्क्वायर होता है और 21 का स्क्वायर होता है 441, इनके आसपास। फिर देखो ये 30 पॉइंट दूर है इससे, ये 10 पॉइंट दूर है, तो ऑलमोस्ट आंसर किसके आसपास होगा। अब थोड़ा टेक्निकली समझो कि ये आसपास आंसर होगा, ये होता है 20 का रूट, ये होता है 410 तो निकालना है, ये होता है 21 का, तो ये 20.2 या 20.3 के आसपास होना चाहिए। तो 20.2 पे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 20.2 का स्क्वायर, तो इट इज नाउ लेंथी नंबर, ऑलमोस्ट वैल्यूज पे चेक कर लेते हैं। 20.2 into 20.2 आप कर सकते हैं, आई एम यूजिंग माय कैलकुलेटर टू सेव ऑन टाइम, ठीक है। तो 20.2 का स्क्वायर आया मेरे पास 408, आपको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई हैव दिस प्रिविलेज। और 20.3 का भी चेक कर लेते हैं। 20.3 का स्क्वायर इज 412.09, ऑलमोस्ट सेम डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है दोनों केसेस में, पर ये ज्यादा पास है, तो क्या लिखेंगे, एज 408.04 इज क्लोजर टू 410 देन 412.09, so therefore root of 410 is 20.2 अप्रोक्सीमेटली लिख लोगे, ये भी लिख लोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपको समझना है, ध्यान से समझना है कि मेरे पास एक 400 है और एक 441 है और 410 इधर है, तो हाफ से भी इधर है, तो ये जो हाफ से इधर है मतलब ये 20 की वैल्यू है, ये 21 की है, तो ये यहां पे आता है 20.5, तो ये ऑलमोस्ट 20.2 या 20.3 पे आंसर आएगा। Is it clear? So guys, this all ends up with our chapter, which is about squares and perfect squares. Quite a lengthy chapter. The next chapter I will be starting up with rational numbers and the videos. And today you will be getting a huge number of questions for practice of all the topics which we have done, which you will be given 2 days. So next 2 days we will be discussing about the problems. This Thursday we will be conducting your test. Okay, again test which will be shared with you on your WhatsApp group. And next 2 days we'll be discussing regarding this chapter the problems. If you have any kind of problem, please do discuss. And apart from that, prepare for your test. And after that test, we'll be starting up with your next chapter. Thank you guys.